तो तुम मेरे को बताओ फिर होल कहाँ, चलो 2 मिनट में ले लेंगे इसको। तो होल कहाँ पे किया है, कहाँ पे किया है? मिड पॉइंट पर। 10 मीटर पे, 10 मीटर पे, 10 मीटर पे। 10 की बजाय कहाँ किया है बोलो? 5 मीटर पे। और ये क्या दिया है मेरे को, आपको ये सिखाना है, ये क्या दिया है? यूनिट पढ़ के पहचानो, मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब होल से निकलने वाले पानी का क्या दिया है? रेट ऑफ रेट फ्लो। ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा ध्यान रखना रेट के फॉर्मूले में ही आता है। तो मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन को वो कैसा भी, कभी ये दे दे कभी वो दे दे, कुछ भी दे दे, आपको ये आना चाहिए। 10 मीटर किसकी हाइट है बच्चों, फटाफट बोलो। टोटल हाइट है टैंक की मिड पॉइंट पे, मतलब सरफेस से कितनी गहराई पे दिया है होल? 5 मीटर। क्या इस 5 होल से मीटर निकलने पर। वाले पानी की वेलोसिटी निकाल लोगे? वेलोसिटी कितनी होगी बोलो फटाफट? √2 2G जी कितना? 10 H कितना है? 5। फटाफट, बिल्कुल सही सॉल्व किया आपने। तो कितना आ जाएगा ये? 10 10 100 का 10 10 सर 10 बस। आएगा। बस अगर वेलोसिटी मिल गई तो इस होल से निकलने वाले पानी का रेट कितना होगा? सो एरिया इनटू वेलोसिटी लिख देंगे बच्चों। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड विल बी एरिया इनटू वेलोसिटी। रेट कितना दिया है? अब यूनिट ध्यान रखना, रेट के यूनिट सही है क्या? यूनिट सही है क्या? यूनिट ध्यान रखना बहुत प्यार से, वो आपको सेंटीमीटर पर क्यूब टिका देगा और आप लोग आंसर भी लगा दोगे फिर। तो ऐसा ही यूनिट क्या होती है? ऐसा ही समझे कि नहीं समझे कि अभी भी ऐसा ही में दिक्कत है? मीटर, सेकंड, ये सब कौन सी यूनिट है? ऐसा ही यूनिट। आई। मीटर क्यूब पर सेकंड में देता तो कन्वर्ट करना पड़ता है, यहाँ तो सही दिया हुआ है। कितना दिया है रेट? 10 मीटर पर क्यूब सेकंड इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी कितनी है? 10। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से 10 से 10 भी कट जाएगा ना बच्चों। तो जो एरिया है वो कितना आ जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर। बोलो आ जाएगा? देख लो। चलिए, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, समझ आ गई होगी, समझ। सर वेलोसिटी एरिया पे डिपेंड क्यों नहीं करती? नहीं करती ना, अपन ने फार्मूला बनाया था। फार्मूला बना लो, अपन ने फार्मूला बनाया था कि नहीं बनाया था? सर कैसे बनाए थे, बना था? लेकिन सर हम्म। सर वो पेपर में आया था उसमें कि होल उसका बढ़ा दे तो वेलोसिटी कैसी रहेंगी? हाँ, वेलोसिटी जो होती है बेटा, वो देखो प्रेशर और इस पे पोटेंशियल एनर्जी इस पे डिपेंड करती है। बर्नौली अपने को अकॉर्डिंगली लगता है कि अगर अपन होल को बड़ा करते जाएंगे तो अपने को लगता है कि पानी ज्यादा वेलोसिटी से निकलेगा। नहीं, पानी ज्यादा निकलेगा। इस बात से सहमत हो मेरी? लेट अस हैव अ क्विज क्वेश्चन। देखो फिजिक्स कभी झूठ नहीं बोलता भाई, विश्वास करना तो पड़ेगा। यहाँ याद रखने वाली और रट्टा मारने वाली चीज ना के बराबर है। यहाँ पर बहुत सारी चीज अपने पास है जिससे अपन प्रूफ कर सकते हैं। देखो एक छोटू सा होल कर दिया, दोनों होल बॉटम पे किया है। भाई ये क्वेश्चन पूछा फैजल ने, इसकी हाइट भी अच्छी है क्या, और यहाँ बड़ा होल किया है। समझ रहे हो? दोनों पे सेम हाइट पे पानी भरा हुआ है। क्या बोलते हो, आवाज आ रही बच्चों? तो दो टंकियों में सेम यस हाइट सर। तक पानी अपन ने भर दिया। दोनों के बॉटम पे होल किया। कैसा होल किया? तो एक के बॉटम पे छोटा होल किया और एक के बॉटम पे ज्यादा बड़ा होल किया। समझे? अगर मैं आपसे बोलूं क्वांटिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल, द रेट ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल, तो ज्यादा पानी कौन से होल से निकलेगा कि दोनों से सेम निकलेगा? सर V2 से V2 से निकलेगा। ज्यादा। सर बड़े वाले होल से V2 ज्यादा पानी निकलेगा। V2 से निकलेगा। फैजल क्या बोलता है, समझ में आ रही है? ये पॉइंट तो प्रैक्टिकली समझ में आता है कि हाँ, ज्यादा पानी तो डेफिनेटली बड़े वाले होल से निकलेगा। बट स्पीड अगर पूछे वो कि ज्यादा स्पीड से पानी किस होल से निकलेगा, तो स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग फ्रॉम द होल रिमेन्स सेम। क्योंकि स्पीड तो एरिया पे डिपेंड ही नहीं करती, बट फिर एरिया पे डिपेंड कौन करता है? तो अगर रेट निकाल लूंगा मैं, तो पहले वाले का जो रेट होगा वो क्या होगा? A1V1,
और जो दूसरे वाले का रेट होगा वो कितना होगा, A2V2। तो बेटा अगर वेलोसिटी सेम है तो रेट प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो जिसका सर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उससे निकलने वाले वाटर का जो रेट है वो रेट भी क्या होगा, ज्यादा। बोलो सही है बात। हाँ सर, समझ। तो आप करके देखना, आप अगर मोटा होल करोगे तो पानी तो दोनों से सेम स्पीड से निकलेगा, बट मोटे वाले से ज्यादा पानी निकल जाएगा। समझे बात को। यस सर। चलिए अगला मेरा एक और अच्छा क्विजी क्वेश्चन है। अगला एक और क्विजी क्वेश्चन है। क्विजी क्वेश्चन देखिएगा। एक टैंक है। अरे यार पेन खत्म हो गया। उन्नो शुक्ला जी एक पेन दे पाएंगे सर। एक पेन देना, एक पेन। ये पेन देख रहे हो। यस सर, एलन। सर नागपुर में भी खुलेंगे बोलते हैं अभी कोचिंग। हाँ बोल तो वो देखो साल भर से रहते हैं। 4 तारीख से खुल रहे बोल रहे सर। क्या करोगे, कोचिंग वोचिंग खोल के सुनो, कोई मतलब नहीं है यार। मेरी बात मानो, बात मान लो मेरी। सर लेकिन उन्होंने कोचिंग का स्पेसिफाई नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ बोले कि स्कूल खुलने वाले हैं। हाँ सर वो भी है। सर 7 to 12 बोला है। सर ये अरे कोई साल भी मतलब नहीं नहीं। खुलती। हाँ मत खुलवाओ, बात मानो, कोई दम वाली बात नहीं। घर बैठ के पढ़ो अपन अपने अच्छे से बढ़िया। सर घर बैठ के करना। देखो मैं एक चीज तो गारंटी बोल दूं आप लोगों को, सबको बोलता हूँ मैं। ये बात तो आप मान लेना कि पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है ना। आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आप लोगों को समझ में आ रही है कहानी जो चल रही क्लास में। क्वेश्चन कर यस रहे हो। सर। यस सर। Yes, sir. यस जिस दिन ऑफलाइन आएंगे उस दिन आप लोग देखिएगा कुछ फर्क नहीं होता। सिर्फ एक मेंटली आप टीचर के चेहरे को देख के खुश हो सकते हो। वो भी कितने दिन अच्छा लगेगा। 2 3 4 दिन अच्छा लगेगा ना। टीचर सामने है, टीचर ने क्या कपड़े पहने, टीचर कैसा दिख रहा है, टीचर कैसा पढ़ाता है। मतलब आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनके बॉडी लैंग्वेज से आप कुछ दिन तक इम्प्रेस हो सकते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे 7 दिन 10 दिन 15 दिन बाद आप इसको मिस करोगे। जो यूजर फ्रेंडली ये माहौल है वो यूजर फ्रेंडली वो नहीं होता। जब वहाँ 6 घंटे बैठोगे ना बेटा, 6 घंटे 8 घंटे, जब सुबह 7:30 से लेकर 3 4 बजे तक जब बिल्कुल चूस जाओगे तुम, आखिरी लेक्चर में जब बिल्कुल आंखें भर जाएगी पूरी पढ़ पढ़ के, तब आप याद करोगे अरे यार इससे अच्छा तो वो था यार। क्योंकि वहाँ बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी। थोड़े डिसएडवांटेज भी है, थोड़े एडवांटेज, दोनों है, बट एडवांटेज भी बहुत है इसके। इसमें कोई दो मत नहीं। तो क्या भाई, ये अलग चीज है यार। ये भी क्या, इसके बहुत फायदे हैं। टीचर के लिए भी फायदे हैं। देखो मैं आप ऑफलाइन में ये इतने टेस्ट लेना और इतनी सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। इतनी पॉसिबल कभी भी नहीं हो पाई जिंदगी में। क्योंकि ऑफलाइन में कोई जरिया थोड़ी ना, क्वेश्चन अपन प्रिंट आउट इतने नहीं दे सकते कभी भी। व्हाट्सएप होना और ये डिजिटल माध्यम होना कितना आसान हो गया मेरे लिए। आपके टेस्ट लेना, फट से बोला टेस्ट ले लिया, क्वेश्चन भेजे टेस्ट दे दिया। आप लोगों ने घर बैठे बैठे कहीं पे भी टेस्ट दे दिया। पोर्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है यार। आज आपको ये टेंशन नहीं कि आपको नागपुर में रहना है। क्या बोलते हो आप। यस सर। जहाँ बैठ के क्लास करना हो वहाँ बैठ के क्लास करो। समझ में तो जिसको यहाँ समझ में नहीं आ रहा उसको वहां समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। लिख के दे देता हूँ मैं आपको ये चीज, लिख के। ये आप लोग ध्यान रखना। अगर कोई सोच रहा है, इंतजार कर रहा है कि ऑफलाइन होगा तब समझ में आएगा, तो वो समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप तो यहाँ पे रोज आओ, 20 दिन 15 दिन रोज आओ। अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को बोल देना, फिर मेरी जिम्मेदारी है। 15 दिन डेली आके देख लो बस, फिर बात करेंगे अपन।
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? बताओ क्या किया, जल्दी बोलो क्या किया। तो दूसरे वाले को थोड़ी हाइट पे रख दिया। हाँ, आप लोगों के घर पे जो पानी की टंकी होती है ये हाइट पे होती है कई बार, कि जमीन पे रख देते हैं वो छत पे ही? हाइट पे हाइट थोड़ी पे। हाइट पे रखते हैं पानी। मतलब ऑलरेडी उसको ऑलरेडी छत की हाइट तो मिली है, और कई बार और हाइट पे भी रख देते हैं, क्या बोलते हो? ऐसा कुछ कहानी जमाते हैं क्या? यस सर। यस सर। यस सर ऐसी मेरी कहानी है। और ये मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ाना भी चाहता हूँ। कई बार क्वेश्चन में फालतू चीजें भी दे देते हैं, हर चीज दी हुई चीज काम की नहीं होती है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को पढ़ो, 37 वाले क्वेश्चन फटाफट पढ़ना, क्या दिया होगा। अ सिलेंड्रिकल टैंक 1 मीटर इन रेडियस, ओ नई बात बोली, ये किसकी रेडियस दे दी? सर टैंक। टैंक की टैंक रेडियस का मतलब समझते हो? टैंक की रेडियस है, बाप रे बाप, मतलब ये वाली। ये टैंक तो ऐसा होगा ना सिलेंड्रिकल, क्यों बच्चों? तो ये सिलेंड्रिकल टैंक की रेडियस कितनी दे दी? 1 मीटर। बोलो सही बोल रहा हूँ? आगे पढ़ो। 1 मीटर रेडियस रेस्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म 5 मीटर हाई। समझे क्या? प्लेटफॉर्म दिख रहा है 5 मीटर ऊंचा, यस ये वाली हाइट है ना। इनिशियली द टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। सही है क्या? इनिशियली, हाँ। A small plug whose area is 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया दे दिया बच्चों? छेद का, होल का। हाँ, ऑरिफिस मतलब होल। लोकेटेड ऑन द, लोकेटेड कहाँ है? एट द बॉटम। हालांकि ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को आप ट्रिकी बनाया। मेरा इस क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने का पर्पस क्या है? मैंने बोला पहले ये टंकी जमीन पे रखी, दिख रहा है, होल बॉटम पे किया, 5 मीटर पानी भरा है। अगर इसी टंकी को मैं यहाँ से 5 मीटर ऊपर उठा के अगर हाइट पे ले जाऊं, 5 मीटर कहाँ पे? समझा? समझना। तो पहले जब 5 मीटर पानी भरा था बच्चों, बोलो, होल कर दिया, पानी बाहर निकलेगा। अगर इसी टंकी को और 5 मीटर ऊंचाई पे ले जाऊं, और पानी का लेवल अभी भी 5 मीटर है, और बॉटम पे ही होल करूं, तो यहाँ वेलोसिटी क्या v1 v2 में कौन सी ज्यादा होगी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस comes out with faster velocity? In which case? V2. क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे मेरा? क्वेश्चन समझे सब लोग? तो पहले टंकी कहाँ रखी थी? जमीन पे। छेद कहाँ पे किया था? छेद कहाँ पे किया था बच्चों? बॉटम पे। और पानी कितना भरा था? 5 मीटर। अभी भी सब कुछ सेम है, क्या बोल, सब कुछ सेम है, बस इस टंकी को उठा के कहाँ रख दिया? टंकी को उठा के कहाँ रख दिया? एक 5 मीटर ऊंचे स्टैंड पे। तो आपको बताना है इस केस में पानी तेज निकलेगा या इस केस में। आप लोग बोल रहे हैं V2, क्यों? कारण बताओ चलो फिर, तुक्का तो नहीं मार रहे हो? रहेगा। हैं? क्या बोलते हो? बोलो ना बच्चों, बच्चों। प्रैक्टिकली जब हम घर पे टैंक लगाते तो सर हाइट पे इसीलिए लगाते ना कि नल से पानी थोड़ा फोर्स से आना चाहिए, वेलोसिटी ज्यादा रहनी चाहिए उसकी। देखो अब वही बात है ना बेटा, कि ये वही तो बात है कि अपने को समझना है कि अपन किस कॉन्सेप्ट को कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। चलो वो भी बताता हूँ मैं आपको। वो नल से पानी आना वो अलग चीज है, और ये अलग चीज है। समझ रहे हो बात को? नल से पानी आना अलग चीज है, और ये अलग चीज है। आप लोगों को क्या लगता है? मेरे हिसाब से सेम होना चाहिए वेलोसिटी, है? क्या बोलते हो आप लोग? क्यों होना चाहिए सेम? देखो भाई, मैंने क्या बोला कि प्रैक्टिकल और फॉर्मूलों के उसमें अपने को फॉर्मूले पे जाना है, क्योंकि फॉर्मूले ही प्रैक्टिकल होते हैं। ये बात भाई फैजल ने भी कल बताई। अब कई बार हम लोग सोच लेते हैं कि यार प्रैक्टिकली ऐसा होगा, बट वो अलग चीज है। जैसे हिमांशु ने बोला कि नल से पानी है, तो नल वाली चीज और ये अलग है। नल ऑरिफेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, नल छेद करने वाला कॉन्सेप्ट है क्या?
नल में आपने कोई छेद थोड़ी ना किया, वो अलग चीज है। तो सर वहां दोनों पर जो इक्वली हाँ, वहां पर जो वेलोसिटी आती है वो प्रेशर डिफरेंस के कारण आती है। ये ओरिफेस वाली ऐसे अपने को कोरिलेट करना है। ये पूरा प्रैक्टिकल में घुस जाओगे अगर दिमाग लगा लोगे तो भी आंसर गलत कर दोगे, पूरा फॉर्मूले में घुस जाओगे तो बोर हो जाओगे। तो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन जमाना है कि फॉर्मूले भी आना चाहिए और फॉर्मूले के साथ कोरिलेट करना भी आना चाहिए, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया। नहीं तो आमतौर पर बच्चों को लगता ही मन में, यार इसकी हाइट ज्यादा तो यहाँ से तेज पानी। अरे भाई, जो वेलोसिटी वो किस पे डिपेंड कर, डिपेंडेंस देखो ना किस पे डिपेंड करती है। GH फॉर्मूला क्या होता है? √2GH पे। जी तो GH सेम रहता है। वो H जो होती है वो कहाँ से हाइट होती है? क्या वो जमीन से हाइट होती है? सरफेस से सरफेस मेरे को सरफेस बताइए, यहाँ पहले वाले केस में, केस ए में जो ये होल है, इसकी सरफेस से डेप्थ कितनी है? 5 5 मीटर। अगर इस टंकी को उठा के मैंने 5 मीटर ऊंचे स्टैंड पे भी रख दिया तो इस केस में भी जो ये होल है इसकी सरफेस से डेप्थ कितनी है बच्चों? 5 मीटर। क्वेश्चन का है। तो सॉल्यूशन क्या होगा बोलो? तो सॉल्यूशन विल बी व्हाट? द वेलोसिटी फ्रॉम बोथ द होल विल रिमेन सेम। कारण क्या दोगे? क्योंकि जी दोनों के लिए सेम है और स्मॉल h भी दोनों के लिए सेम है, सो वेलोसिटी विल बी सेम। सही है। अब मेरे को बताओ यहां से क्या कंक्लूजन, मतलब क्या वेलोसिटी ग्राउंड से होल की हाइट पे डिपेंड करती है क्या? नो सर। ग्राउंड से होल की हाइट पे डिपेंड नहीं करती। तो चाहे होल ग्राउंड पे रखा हो, चाहे इस होल को इस पे रख दो, चाहे उस होल को और उस पे रख दो, दोनों बात आप लोगों की सेम होगी। अब जो हिमांशु ने पूछा उसको थोड़ा और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों ने देखा है कॉलोनी में पानी, एरिया में बड़ी बड़ी पानी की टंकी बनी होती है, वो देखा है क्या? एरिया में देखा है? Yes, बड़ी sir. बड़ी पानी की टंकी बनी होती है, ऐसे बहुत सारे पिल्लरों पे टिकी होती है ना वो अपने। क्यों हिमांशु, बताना, आप ही क्वेश्चन समझा रहा हूँ। हाँ सर। हिमांशु, देखा है ऐसा कॉलोनी में होती है ना अपने एरिया में? हाँ बड़ी सर। बड़ी बहुत बड़ी बड़ी टंकी होती है। यहाँ से अब आपके सवाल का जवाब भी मिलेगा आपको। ऐसी टंकी होती है ना बड़ी बड़ी। अब देखो इस टंकी से पानी लेने के नीचे नल भी लगे होते हैं, आपने देखा होगा नीचे। आप लोगों के घर में नल भी लगे होते हैं, जो भी लगे होते हैं। तो इस टंकी से मान लो पाइपलाइन ले ली मैंने, पाइपलाइन ली, इट इज नॉट अ होल, इट इज व्हाट, इट इज अ पाइपलाइन। पाइपलाइन ले ली और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक नल लगा दिया। ये क्या है? नल। ये क्या है? नल है। समझे कॉन्सेप्ट के साथ? नल जो लगा है ये किस पाइप से लगा है? यहाँ पे। तो ये जो पाइप लिया ये बॉटम पे ही मान लो, ये बॉटम से ही आपने एक छेद किया और यहाँ से पानी लिया, और यहीं पे इसके अपोजिट तरफ आपने एक बॉटम से होल कर दिया। तो होल से यहाँ पे पानी बाहर निकलेगा। क्या बोलते हो? होल जो किया है वो दोनों का सेम डेप्थ पे किया है। अब देखो, तो यहां से जो पानी निकल रहा है और नल से जो पानी निकल रहा है वो, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है क्या? होगा क्या ये सर। जो नल से पानी लिया है, हाँ क्या सर। क्या आपने ये खुला होल कर दिया है क्या? नो सर। No, sir. तो यहां से जो पानी बाहर निकल रहा है ये फुहारा होगा कि नहीं होगा? तो ये Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स है, जिसको आपने क्या बोला, √2GH। और ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, कौन सी हाइट पे? मैं बोल दूं ये वाली कैपिटल H पे कि स्मॉल h पे? Capital H. स्मॉल। अच्छा एक Small H. मिनट, Small H. दोनों ही कैपिटल है। दोनों भी एक ही जिक्र. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब देखो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये कैपिटल H पे कि स्मॉल h पे? स्मॉल एच पे। Small H में. ये आपको फर्क समझ में आएगा कि जो छेद करते हैं उससे जो पानी बाहर आता है वो सिर्फ आप भला ही तुम इस टंकी को 1 किलोमीटर ऊपर रख दो, 100 माले पर रख दो, बट कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। बट ये जो नल से पानी भरा, ये कोई हॉरिफिस थोड़ी ना, ये जो नल से पानी बाहर आएगा, ये नल से जो पानी बाहर आएगा क्या वो इस पे डिपेंड करेगा, कैपिटल H पे? सर कैपिटल और स्मॉल दोनों पे नहीं करेगा क्या? हाँ, वो दोनों पे डिपेंड करेगा, वो इस पे भी करेगा और वो इस पे भी। तो हम लोग जो पानी हमारे घर पे लेते हैं वो कोई छेद करके थोड़ा हमारे घर में टंकी के अंदर उतार रहे हैं, हम लोग उसको
कैसे ले रहे हैं, पाइपलाइन। सर ये दोनों बातें आपकी अलग, सर समझे वो बात? पाइपलाइन लगाने हाँ से सर वहाँ पी नॉट प्रेशर भी कहाँ लगेगा? हाँ बिल्कुल है, तो वो इसलिए तो डिफरेंस समझ में आ गया कि यहाँ पर जब होल करते हैं तो होल करने में तो यहाँ पी नॉट प्रेशर हो जाता है, बट अब जब यहाँ पे होल होल करके खुला तो नहीं है, होल ओपन तो नहीं है ना, पाइप लगा दिया ना वहाँ पे, तो वहां हाँ पे सर। जो प्रेशर है वो नॉट नहीं हो, इसलिए दोनों में डिफरेंस। छोटी छोटी बातें हैं, अब ये बातें बुक में लिखी नहीं होती तो बच्चा सबको एक ही मान लेता है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलिए, तो ये मेरी बात। हाँ, अब इसमें अब एक क्वेश्चन और बनता अगले टाइप का। टंकी खाली होने में लगा गया समय, टंकी खाली होने में लगा समय, टाइप याद रखना, क्वेश्चन मिल जाएगा, टंकी खाली होने में लगा समय कितना होगा। तो टंकी खाली होने में लगा समय कितना होगा, एक बात मेरे को बताना, सुनो। अगर मैं तुमको बोलूं कि ये मैंने ऐसा लिया, एक टंकी, मैं शब्दों में बोलूं, अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट h, बोलो, अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर अप टू, कितनी हाइट तक भरा, हाइट h, अ होल इज एट द बॉटम, होल कहाँ पे मेड किया है, बॉटम। बोलो। Bottom. मेरे को बार बार ये शब्द लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ध्यान रखना, अ होल इज मेड एट द बॉटम इफ t1 इज द टाइम टेकन, ध्यान से सुनना, इफ t1 इज द टाइम टेकन टू empty, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, h/3 हाइट, t2 is the time taken to empty next h/3 height, and t3 is the time taken for the last h/3 height। समझे, क्वेश्चन लिख लो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। हिंदी में क्या बोलेंगे, टंकी खाली होने में लगा गया समय, टंकी खाली होती कि नहीं होती, छेद कर देते कि भरी रहती है हमेशा दिन भर। नो अरे सर। होती है ना। तो अगर अपन IIT जेई में जाएं तो वहां पे IIT जेई में वो टाइम भी पूछ सकते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट टाइम का फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, बट अभी वो उचित वक्त नहीं है, है ना, हर चीज के लिए उचित वक्त का इंतजार करना चाहिए अपने को, सारी क्वेश्चन चीज रिपीट अपन। करो। ये क्वेश्चन ऑनलाइन वैसे भी 15 किलोमीटर दूर रहता है, ठीक है भाई, ये पढ़ो ना, इफ t1 इज द टाइम टेकन टू empty h/3 height, t2 is the time taken to empty next h/3 height, and t3 is the time taken to empty last h/3 height। समझे, लिख लिया। तो आपको t1 t2 t3 की वैल्यू बतानी है, t1 t3 t, सर 2 तो मिनट पहला बीतने वाला, t1 फिर कौन सा, बताइए नहीं सर। बताता हूँ भाई, सबर सबर करो, सबर करो, रुको जरा, सबर करो। अबे यार देखो, ये t बराबर 0 है, टंकी खाली होगी कितने पे आएगी, अगर पहली h/3 खाली हो जाएगी तो बचेगी कितनी, अगर इस h में से h/3 खाली हो गई, 2h/3। मानते हो कि नहीं मानते हो, तो अब जो हाइट बचेगी वो कितनी बचेगी, बोलो, 2h/3, टंकी ये खाली हो गई, पानी बाहर निकल रहा है, इसको t1 टाइम कौन सा है, h से h/3 खाली होने, मतलब h से 2h/3 बचने में जो टाइम लगा है वो टाइम कितना है, t1। t2 किसका टाइम है, t2 किसका टाइम है, ये केस ए ये केस बी, t2 किसका टाइम बोलो, t2 किसका टाइम है, अगली h/3 खाली होने में, तो अगली h/3 खाली होने में मतलब फिर 2h/3 से और कितना बचेगा, फिर और खाली होगी तो h/3 h/3 बचेगा। h/3, अब सिर्फ h/3 बचा अपना, इस होल से पानी v3 वेलोसिटी से निकल रहा है, देख लो, पहले कितनी भरी थी h, होल कर दोगे तो खाली होगी धीरे धीरे, तो h से h/3 खाली हो, h/3 खाली हो गया, मतलब बचेगा कितना 2h/3 में समय कितना लगा t1, यहाँ से अगर और h/3 खाली होगी तो यहाँ से और h/3 खाली होगी तो बचेगा कितना h/3, इसमें टाइम कितना लगा
T2, और यहाँ से फर्दर पूरी खाली होने मतलब ये H/3 से लास्ट H/3 खाली होना मतलब टंकी क्या हो जाएगी, पूरी खाली हो जाएगी। उसमें समय जो लगा वो कितना लगा, T3। सही है, आपको बताना है T1 T2 T3 में कौन सा बड़ा होगा कि तीनों बराबर होंगे। लगाओ लॉजिक। अब देखते हैं आपका लॉजिक क्या बोलता है। क्वेश्चन सर समझिए एक सब बार लोग, फिर सुन लो एक बार क्वेश्चन सुन लो अच्छे से। पहले मान लो 15 मीटर भरी है, एच की कुछ वैल्यू ले लूं क्या एग्जांपल समझाने के लिए। मान लो 15 मीटर भरी है, बोलो 15 मीटर से 5 मीटर खाली होने में, 5 मीटर खाली होगी तो बचेगी कितनी, 10 मीटर। तो 15 से 10 मीटर होने में समय कितना लगा, T1। 10 मीटर से और 5 मीटर खाली होगी मतलब 10 से 5 होने में समय लगा T2, और अब 5 मीटर से पूरी खाली होने में समय लगा T3। आपको बताना है इन तीनों में से T1 T2 T3 में कौन सा टाइम ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, या तीनों सेम। सर सेम सर T3 सबसे ज्यादा होगा। सेम होंगे। सर सर T3 T1 सबसे ज्यादा होगा। सर T1 सर फॉर्मूला देख के बता सकते हैं। देखो भाई मैंने क्या बोला, फॉर्मूला ही सब कुछ कहता है, फॉर्मूला ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से बने हैं, और कॉन्सेप्ट कभी झूठ नहीं बोलते। आपको मन से अंदर से कुछ भी लग जाए बट फॉर्मूला भाई कभी गलत नहीं होता। तो अब जैसे आपके मन में आया, जैसे देखो आप कुछ भी चीज बोल रहे हो तो उसके आपके पीछे लॉजिक होना चाहिए। जैसे आपने बोला सेम तो वो लॉजिक होना चाहिए, आपने बोला T1 ज्यादा तो लॉजिक होना चाहिए, किसी ने बोला T3 ज्यादा तो लॉजिक होना चाहिए। समझ रहे हो, तो वो लॉजिक अपन T3 कैसे ज्यादा लेंगे। होगा सर, वो T3। माइकल जॉर्डन कौन है वैसे, ये माइकल जॉर्डन का वो किसने लगा रखा है, अच्छा हिमांशु ने चेंज कर लिया वो, क्यों भाई जॉर्डन। जॉर्डन। हाँ T3 ज्यादा होना चाहिए, हिमांशु का कहना है, ठीक है। चलो मैं आपसे कुछ सवाल सर पूछना चाहता हूँ। T3 ज्यादा होगा। हाँ मेरा सवाल तो बताइए, एक बात मेरे को बताइए, ये V1 V2 और V3 में समझ रहे, V1 कब वेलोसिटी है, जब कितना पानी भरा है, H H सर H H हाइट। पहले ये टंकी को कितना खाली करना है, H से फर्स्ट H/3 खाली करना है। फर्स्ट H/3 खाली होगी तो पानी कितना बचेगा, 2H/3। उस समय जो पानी निकल रहा है वो V2 है। क्या बोलते हो बच्चों। फिर और H/3 खाली करोगे तो जो हाइट बचेगी वो कितनी है, सिर्फ H/3। उस समय पानी जो निकल रहा है वो V3 है, और H/3 में तो पूरी खाली हो जाएगी। तो V1 V2 V3 में ज्यादा कौन सा होगा, सर V1 ज्यादा होगा और V1 V V1 ज्यादा होगा और T3 ज्यादा होगा। है ना। बिल्कुल V1 ज्यादा क्यों होगा, बिल्कुल V1 ज्यादा क्यों होगा भाई। सर हाइट। सर हाइट की वजह से। देखो भाई मैंने क्या बोला, पहले चीजों को पढ़ो फिर उसको प्रैक्टिकल करो। पहले प्रैक्टिकल करके चीजों को पढ़ोगे तो गड़बड़ कर दोगे। तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं भाई कि वेलोसिटी जो है वो फॉर्मूले से किस पे डिपेंड करती है, टॉप से हाइट। तो टॉप से हाइट ऑब्वियसली सबसे ज्यादा शुरू में ही होगी। जैसे जैसे टंकी खाली होती जाएगी क्या टॉप से हाइट कम होती जाएगी, बोलो। यस सर। यस सर। अब वक्त आ गया है प्रैक्टिकल करने का। तो आप लोग एक काम करिएगा, ये प्रैक्टिकल कीजिएगा। एक बोतल लीजिए, बोतल में पानी भरिए, ऊपर तक भर देना, और होल कहाँ करना है, होल कर दो। नीचे कहीं है थोड़ा बॉटम पे, थोड़ा ऊपर नीचे कहीं पर भी होल कर दो। जब आप पाओगे पाना, जब पूरा पानी भरा रहेगा उस समय जो ये वेलोसिटी होगी ये मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी, मैक्सिमम। हाँ क्या बोलते हैं, उस समय जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम, सर फुल हाइट। अब जैसे जैसे ये भाई अब होल करोगे तो पानी बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा तो ये लेवल कम होगा ना। जैसे जैसे ये लेवल कम होगा टॉप से हाइट कम होती जाएगी, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है ये भी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। सहमत हो। यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है भाई। इस समय जो पानी निकलेगा वो सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी से निकलेगा, बोलना। फिर धीरे धीरे इस समय जो पानी निकलेगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, इस समय जो पानी निकलेगा उसकी वेलोसिटी और कम होगी, और इस समय तो निकलेगा इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो बच्चों अगर तेज पानी बाहर निकलेगा तो समय क्या लगेगा, इस वाले केस में पानी तेज बाहर निकलेगा, फटाफट बाहर निकल जाएगा। तो फटाफट बाहर निकल जाएगा मतलब जल्दी नीचे उतर जाएगा ना लेवल। यस सर।
यस सर। बाकी सब लोग विचार कर लो मेरी बात, बाकी सब लोग विचार कर लो, समझ में आई क्या बात? तो इस समय जो पानी है वो सबसे तेज निकलेगा, सबसे तेज फटाक से स्पीड में निकल गया। अगर स्पीड में निकल जाएगा तो टंकी का लेवल जल्दी डाउन हो जाएगा ना, फिर धीरे धीरे इस समय, इसके बाद फिर थोड़ा पानी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम, तो लेवल धीरे धीरे नीचे आएगा। इसके बाद बोलो, इसके बाद पानी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और कम, तो लेवल क्या होगा, और धीरे नीचे आएगा। समझ आ रही है? यस सर। तो सबसे जल्दी कौन सा खाली हो रहा है? सबसे जल्दी T1, फिर कौन सा T2, फिर कौन सा T3। जल्दी मतलब टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? जल्दी मतलब टाइम कम लगेगा। टाइम लगेगा। अरेंजमेंट। आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा टाइम किस में होगा? T3 में, फिर T2 में, फिर T। ठीक है, देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताओ, देख लो भाई, बोलो बच्चों, आपके बच्चों। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, बच्चों बोलो, बोलो बच्चों। हेलो, यस सर। चलो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स खत्म हो गया है। अब इसमें मीटिंग एंड होने में समय कितना बचा है? 5 मिनट सर, 5 मिनट। हाँ देखो, ठीक है, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मैं ये क्वेश्चन भी बताना चाहता हूँ बच्चों। क्या इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने बता दिए थे, मैंने टेस्ट में दे भी दिए थे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से बन गए होंगे। एंट्री एग्जिट वाले तो बना लिए ना? यस। इसके में कुछ प्रैक्टिस और भी देना बचे हैं। रेट ऑफ एंट्री इज इक्वल टू, ये तो बना लिए थे, A1 B1 प्लस A2 B2 A3 B3 बनाए थे ना, कि नहीं Yes, बनाए ये sir. वाले ने? हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है एंट्री और एग्जिट पे, एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है ना। मैं तुम्हें क्वेश्चन ही दिखाते हैं, मैं तुम्हें क्वेश्चन ही दिखाते हैं। ये प्रीवियस है नीट का क्वेश्चन है। ओके ओके ओके, चलो भाई लोग, अभी जरा ये क्वेश्चन को 1 मिनट में तुम्हें ऐसे दिखाते हैं। सुनो क्या दिया है। अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिलेंड्रिकल स्प्रे पंप देखा है? स्प्रे पंप में क्या होता है? स्प्रे पंप में आगे बहुत सारे बारीक बारीक होल्स लगे होते हैं ना, वन एंड ऑफ विच हैज 40 फाइन होल्स, 40 फाइन होल ईच ऑफ एरिया 10 to the power minus e. If the, यह एक काम करो, मैं तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन, चलो पढ़ लो, चलो मैं क्वेश्चन को भेजूंगा, तुम इसको करना पहले, ठीक है? आप लोग पहले करोगे फिर पूछना। यस ओके सर। पहले ये, चलो ठीक है। तो फिर आज मैं आपको फ्लूइड की प्रैक्टिस दूंगा, तो फ्लूइड की प्रैक्टिस करना। लगभग ये फ्लूइड इन मोशन भी हमारा हो चुका है खत्म। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और बचा है वेंचुरी मीटर का, तो वो कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, आज प्रैक्टिस कर लीजिए। कल आप लोगों का फिर एक लेवल 2 का टेस्ट एम्स का अपन और रख लेंगे, ठीक है? कल शाम को 5 बजे सब लोग तैयार रहिएगा। फ्लूइड एट सर रेस्ट, क्वेश्चन आप अभी भेजने वाले हैं क्या? अब वो क्वेश्चंस तो भेज देंगे आपको, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सर फिर आज शाम को क्लास रहेगी? नहीं आज नहीं, कल 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 शाम को टेस्ट रहेगा 5 बजे। आज तो प्रैक्टिस करना है सिर्फ, ठीक है? आज जो मैं क्वेश्चन भेजूंगा वो आप सॉल्व करिएगा।